तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो जियान चैन होता है वो लिनियो के साथ में फाइट करने से थोड़ा घबरा रहा होता है, जो देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड से ही फाइट करूंगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वे थोड़ा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यार क्या ये बंदा पागल हो गया है जो कि ये इस प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड से फाइट कर रहा है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है ये जियान क्लैन को बिलोंग करती है, और ये जो बंदा है ये स्वॉर्ड का अच्छे से यूज भी नहीं कर पाएगा। और वहीं जो जियान चैन है वो स्वॉर्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और वो उसको स्वॉर्ड में काफी आसानी से हरा देगा। और वे बंदे ये सब बातें बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो भी लिनियो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर रेडी हो जाओ। और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि बेवकूफ कहीं के मैं तुम्हें आज इस स्वॉर्ड की रियल पावर को दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है मुझसे फाइट कर कर। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर एक बार को जो शायर होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, और उसे समझ में नहीं आता कि लिनियो क्या करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियान चैन होता है वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से हमारे क्लैन की स्वॉर्ड को छूने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो जियान चैन होता है वो लिनियो की तरफ अपने एक अटैक को शूट कर देता है। और अब जियान चैन के उस अटैक को देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइबल बैठे होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज कर रहा है। ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि जो ये लिनियो है ये इससे आज यहाँ पर जीत पाएगा, लिनियो तो आज यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जो जियान चैन का अटैक होता है वो लिनियो की तरफ जाने लगता है, और जो लिनियो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या तुम जानते हो कि ये जो तुम्हारी ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड है ये कहाँ से आई है, लगता है कि तुम इस बारे में नहीं जानते होगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियान चैन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है मेरी ये जो ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड है ये मेरी नहीं है, बल्कि ये जियान लिंगटियान को बिलोंग करती है, लेकिन आखिर ये कैसे हमारे सीक्रेट के बारे में जानता है। और जियान चैन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सिर्फ प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड की जो स्पिरिट होती है उसको बाहर निकाल लेता है, और उसे बाहर निकाल कर वो जियान चैन से बोलता है, जियान चैन तुम ये जानना डिजर्व नहीं करते कि मैं कौन हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड की जो स्पिरिट होती है उसे जियान चैन की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है, जो कि सीधे जाकर जियान चैन के ऊपर अटैक कर देती है। और जो जियान चैन होता है वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और वो जो अटैक होता है वो जाकर डायरेक्टली जियान चैन को लगता है। और वो जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो जियान चैन होता है वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जो लिनियो होता है वो वहाँ पर चिल्लाकर सभी लोगों से बोलता है कि अब जो ये प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड है ये मेरी होती है। और अब अपने यंग लॉर्ड की ऐसी हालत को देखकर जो जियान क्लैन के डिसाइबल होते हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये बंदा आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए सभी मिलकर इसके ऊपर एक साथ अटैक करो, और इसके हाथ में जो हमारी क्लैन की स्वॉर्ड है उसे वापस ले लो। और इतना बोलकर वे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जितार गोडस होती है वो अपने जितार से उनकी तरफ एक अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये जियान क्लैन है जो कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। और इतना बोलकर जो जितार गोडस होती है वो उन सभी की तरफ अपने अटैक को शूट कर देती है, और हम देखते हैं कि जितार गोडस का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन सभी डिसाइबलों की हालत भी खराब हो जाती है। और अब अपने डिसाइबलों की ऐसी हालत को देखकर जो जियान क्लैन का एक एल्डर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि प्लीज जितार गोडस हमें माफ कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनकर जो जितार गोडस होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि ठीक है अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो फिर हमें भी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर जो जियान क्लैन का एक डिसाइपल होता है वो आकर जियान को चेक करता है, और वो देखता है कि जो जियान है वो अभी जिंदा है। जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी भी हमारे जो यंग लॉर्ड है वो जिंदा है, तो हमें इन्हें लेकर यहाँ से चलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो नानगोंग लिनो होता है वो भी समझ चुका होता है कि वो लिनियो से फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वहाँ पर जो पेंटिंग गोडस होती है उसे बोलता है कि पेंटिंग गोडस अब हम भी यहाँ से लीव ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। जो सुनकर अब जो पेंटिंग गोडस होती है वो चिल्लाते हुए अनाउंस कर देती है कि जो प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड और हार्ट क्लाउड ड्रोन है वे दोनों याओ क्लैन को जाते हैं। जो सुनकर अब जो याओ विंग होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और उसे ऐसे खुश देखकर जो येमिंग होती है वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर जीतेंगे। जिसके बाद अब जो जितार गोडस और पेंटिंग गोडस होती है वो लिनियो के पास आने लगती है, और जो जितार गोडस होती है वो लिनियो को कांग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो आपको मुबारक हो, आपने यहाँ से 2 ट्रेजरों को जीत लिया है। और अब जो पेंटिंग गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो मेरी तीनों सिस्टर आपका काफी लंबे टाइम से वेट कर रही है, और चूंकि अब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी खत्म हो चुका है तो क्या अब आप हमारे साथ में वहाँ पर चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने आपके लिए वर्जिन वाइन को भी रखा हुआ है, और हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार की जो वाइन है वो पिछली बार की तरह बेकार नहीं होगी। और पेंटिंग गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ऐसी जगह पर जाने से कौन मना कर सकता है कि जहाँ पर की वर्जिन वाइन और उसी के साथ 3 ब्यूटी हो। और लिनियो को इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो पेंटिंग गोडस और जितार गोडस होती है वो लिनियो और उसके साथियों को लेकर कहीं पर जा रही होती है, और जो जितार गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो इस तरफ चलिए।
और इतना बोलते हुए जो जितार गोडस और पेंटिंग गोडस होती है वो आगे आगे लिनियो के जाने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पेंटिंग गोडस और जितार गोडस होती है वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। और अब उन दोनों को एकदम से गायब होता हुआ देखकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, वे दोनों एकदम से यहाँ से गायब कैसे हो गई। जो सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो थर्ड एल्डर से बोलता है कि लगता है कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर कोई ट्रैप बिछा कर रखा हुआ है, तो हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। और उन दोनों को ऐसे डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेंटिंग गोडस की एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग को हेवनली ड्रीम्स कहा जाता है, जो कि उसके द्वारा बनाई गई एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, और इसके अंदर जो भी फंस जाता है वो कभी भी नहीं निकल पाता। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से कोई भी मर्डरस हो रहा फील नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब उन लोगों का इंटेंशन में मारना नहीं है। जो सुनकर अब जो एमिंग होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है, और वो सोचते हुए बोलती है कि अगर वे लोग हमें यहाँ पर मारना नहीं चाहते तो फिर उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों रोका हुआ है, क्या वे हम लोगों का कोई टेस्ट लेना चाहते हैं। और अब एमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि वे 5 इमोर्टल है मूनविंड क्लैन की, तो तुम्हें क्या लगता है कि वे किसी को भी इसी तरह से अपनी प्लेस पर लेके चली जाएगी। जब भी कोई पर्सन उनकी प्लेस पर उनसे मिलने के लिए जाता है तो वे उनके लिए इसी तरह के टेस्ट को बिछा कर रखते हैं, ताकि वे पता लगा सके कि सामने वाले पर्सन की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसीलिए हम लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें लोगों को यहाँ पर चलकर जो ये खूबसूरत नज़ारा है इसका मजा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए दोबारा नहीं मिलता। और अब सामने का नज़ारा देखकर जो एमिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये जगह तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो मास्टर लिनियो चलो हम भी आपके साथ में चलते हैं। जो सुनकर शायर भी बोलती है कि हाँ मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। और शायर इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी उसका ध्यान वहाँ पर एक छोटे से हाउस के ऊपर जाता है, जिसे देखकर जो शायर होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो जरा उधर देखिए। जो देखकर लिनियो उससे बोलता है कि ठीक है चलो वहाँ पर चलते हैं, लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई हमारा इंतजार कर रहा होगा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो छोटे से प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक चेस गेम रखा हुआ होता है। और अब उस गेम की हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि इस गेम के अंदर तो जो व्हाइट है वो पूरी तरह से जीता हुआ है, और जो ब्लैक है उसे डिफेंस करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो व्हाइट से कभी भी नहीं जीत पाएगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि तो क्या इसका मतलब हम लोगों का टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर हमें जो ब्लैक है इसे डिफेंड करना होगा। और एमिंग ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन जब ये लिनियो होता है वो एक तरफ जाने लगता है, और वो उस तरफ जाते हुए बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, तो क्या आप तुम सामने नहीं आओगी। और लिनियो कितना बोलती है अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की आ जाती है, जो कि चेस गोडस होती है, और वो आकर लिनियो से बोलती है मेरी दोनों सिस्टर ने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी, और उन्होंने मुझे तो बताया था कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं तुम्हें खुद टेस्ट कर देखना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर उन्होंने जितना मुझे बताया है तुम सच में उतने ही ज़्यादा टैलेंटेड हो या नहीं। तो मास्टर लिनियो क्या कहते हो कि आप मेरे साथ में एक गेम खेलना पसंद करोगे। और अब चेस गोडस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिनियो इसके साथ चेस गेम खेलता है या नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।